ओके, सो सॉल्युबिलिटी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये हमें पता चलना चाहिए कि वैसे हम जब जनरल टर्म्स में बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं, तो हम बोल देते हैं कि भैया एक ग्लास है और उसके अंदर अगर आपने पानी ले लिया है और उस पानी में आपने कुछ मिक्स कर दिया है, लेट सपोज आपने कुछ मिक्स किया, तो उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बट एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये भी जानना ज़रूरी है। इन सबको हटाकर अगर बात करें कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved at a specific amount of solvent at a specified temperature। यानी कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम लेते हैं, यानी कि उस ग्लास के अंदर अगर हमने 100 ग्राम्स ऑफ, थोड़ा पीछे जाते हैं, ग्लास ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर पानी भरते हैं, किस कलर से, और उसके अंदर पानी भरकर हम उसके अंदर कुछ मिला भी देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कहने का कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे कितनी मैक्सिमम सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं उसके अंदर, वो सॉल्युबिलिटी है। तो वो हमें डिपेंड करती है किसी चीज़ पे। तो अभी डिपेंड क्या करती है उसको हटाकर पहले सॉल्युबिलिटी होता क्या है उसको वर्ड बाय वर्ड अगर समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व करना है ना, यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूट वर्ड यूज़ नहीं किया, यहाँ पे इन्होंने सब्सटेंस वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो यानी कि इनका जो सॉल्वेंट होने वाला है वो कुछ स्पेसिफाइड होगा, स्टेट में स्पेसिफाइड होगा जब हम आगे सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने सॉल्वेंट तो तुरंत यूज़ किया बट सॉल्यूट को यूज़ नहीं किया, सब्सटेंस वर्ड को यूज़ किया। पहली चीज़ इससे ये क्लैरिफाई हो रही है। दूसरी चीज़ कि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है, यानी कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात हो रही है। तीसरी चीज़ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कि स्पेसिफाइड है दो चीज़ें, सबसे पहला टेम्परेचर और दूसरा सॉल्वेंट। तो ये डेफिनेशन से ही क्लैरिफाई हो रहा है कि जो हमारा सॉलिबिलिटी है वो पहले ही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या किसी तरीके से तो सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरी चीज़ कि किसी तरीके से टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर आप गर्म करके नींबू पानी बनाओगे ना तो पहले आप उसका शीरा बना, मतलब पानी उसमें घोलने की कोशिश करोगे, पानी में चीनी घोलने की कोशिश करोगे। हम नींबू पानी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। पानी, देखो नींबू पानी में हमें 3 चीज़ें डालनी होती है, मेनली 3 चीज़ें डालनी होती है, बाकी सब तो सप्लीमेंट्री होता है। मेनली 3 चीज़ें डालनी होती है, पहला होता है पानी, दूसरा होता है चीनी और तीसरा होता है नींबू का रस, ठीक है। तो अब इसी नींबू पानी के एग्जाम्पल से अगर हम समझेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप सबसे पहले चीनी घोलने वाला काम अगर जब करते हो तो चीनी आपने देखा होगा कि गर्म पानी अगर आप कर दोगे ना तो चीनी जल्दी घोल जाती है। उसी तरीके से रसगुल्ले वगैरह में गरम गरम करके पहले डाला जाता है, तो इसलिए टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितना पानी आपने उसके अंदर डाला है, ठीक है। अगर आप पानी बढ़ाते जाओगे और चीनी को उसी स्टेट में रखोगे तो फिर आपको मिठास नहीं आएगी, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन, अब तो इसी कंक्लूजन को लेते हुए कि भैया ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन बोल रही है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर और प्रेशर, 4 चीज़ों पे ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। और इनकी इफ़ेक्ट्स को, लेट अस कंसिडर इफेक्ट्स ऑफ दीज फैक्टर्स इन द सोल्यूशन ऑफ सॉलिड और अ गैस इन अ लिक्विड। यानी कि इन्होंने सॉल्वेंट को तो लिक्विड ही रखा है और उसी के बेसिस पे 2 सेक्शंस में डिस्कशंस किए हैं। सो क्या डिस्कशंस किए हैं ये हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड एंड दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो सबसे पहले ये वाला इजी है, मैं बता दूँ पहले ही, दिस इज़ द शॉर्टर वन, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, दिस इज शॉर्ट and this is long obviously।
पन्ने ही देख लीजिए दोनों के। तो एक में आता है, बीच में हेनरीज लॉ आ जाएगा। ये देखो, ये डार्क बोल्ड में लिखा हुआ है। हम हाइलाइटर का ही यूज़ कर लेते हैं। बीच में हेनरीज लॉ आ रहा है, और बीच में डाल्टन का भी कुछ आ रहा है। यहाँ पे डाल्टन का भी नाम आ गया है, ठीक है। बीच में एक फॉर्मूला भी आ रहा है, बीच में पूरा का पूरा एक बड़ा सा टेबल भी आ रहा है। एंड फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा है, एक और प्रिंसिपल आ रहा है जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सॉलिड वाले में भी लिखा हुआ है। ये रहा, देखो। हम बोल्ड वर्ड्स को पहले हाईलाइट कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि टॉपिक है कैसा। सैचुरेटेड सोल्यूशन की भी बात हो रही है, जो कि मैंने अभी कहा था। एक और फंडा आ रहा है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर डिजॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर, राइट। सो ये एक ओवरव्यू है कि किस तरीके से हम सॉलिबिलिटी को एनसीईआरटी के टर्म्स में, एनसीईआरटी के लेंस से डील करने वाले हैं।